हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तो ना कभी कभी व्लॉग मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मुझे व्लॉगिंग आएगी नहीं। बहुत दिनों के बाद फ़ोन उठा रही हूँ। आज है फ्राइडे है अभी। तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं। सॉरी, ऊपर टाइम नहीं देख रही, ऊपर मैं फ़ैन देख रही थी कि फ़ैन मैंने बंद कर दिया, फिर भी ये लाइट की ऐसे क्यों आ रही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 9:30 हो गए सुबह के, और सुबह सुबह जो है काम शुरू हो गए हैं घर के। तो कपड़े जो है वो मैंने ऑलरेडी धोने के लिए लगा दिए मशीन पे। एक बार मैंने निकाल दिए हैं, वो जो है ड्राई होने के लिए रख दिए हैं, ड्रायर में डाल दिए हैं, तो वो हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने तब से लेके ट्राईपॉड को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ। तो कपड़े धुल गए हैं, बस अब झाड़ू पोछा ये सब कुछ करूँगी। तो सुबह सुबह इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। पानी की मतलब वैसे नहीं है कि पानी की कमी है, बट क्या है कि टाइम 2 घंटे के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए पानी आता है। वो भी कभी कभी आता है 1.5-2 घंटे के लिए, कभी तो 1 घंटा ही आता है। तो ये दिक्कत है। तो कोशिश रहती है कि जैसे ही पानी आए उसी टाइम पे चलते चलते पानी में अगर कपड़े धुल जाए तो ठीक रहता है। फिर जो हमारी टंकी है वो है 500 लीटर की है, तो उससे इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि पूरा दिन भर वैसे भी पानी खर्च होता रहता है। तो ये पीछे जो है इसको अवॉइड करना अभी, क्योंकि अभी मैं क्लीनिंग करना शुरू कर रही हूँ। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। आज मैं 6:30 बजे के बाद, मतलब मुझे ऐसे अच्छे से नींद आ नहीं रही थी। तो मैं भी ऐसी, ये दोनों सो रहे थे तो मैं भी ऐसी टाइम पास सोने के लिए मतलब ऐसे ही कर रही जा रही थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं और काम कर लेते हैं। तो मैंने मशीन लगा दी थी सुबह ही, क्योंकि कल सैटरडे, कल छुट्टी तो है इनकी। कल छुट्टी तो है इनकी, बट फिर क्या रहता है कि छुट्टी वाले दिन इनका भी मन करता है कि लेट तक सोए रहे हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि खाना वाना आजकल यही कर रहे हैं, तो चलो कपड़े वगैरह, झाड़ू, ये सब कुछ मैं ही कर देती हूँ। तो झाड़ू भी मैं बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है वो नहीं करती हूँ कि लगा ही लेना है या कुछ ऐसे ही कर लेना है। झाड़ू तो खैर वैसे भी चलते फिरते मतलब लगता ही रहता है, क्योंकि आदत कभी कुछ गिराता है कभी कुछ गिरा देता है, तो वो तो होता ही रहता है। बट पोछे का ऐसा होता है कि 1-2 दिन छोड़ के, मतलब दूसरे या तीसरे दिन वैसे लगा लेती हूँ मैं। ठीक होता है। तो इतने दिन से मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। आज मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। आज मतलब सुबह उठ के भी मुझे ऐसा नींद टाइप की ऐसी नहीं आ रही थी। बट मैंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर ली कि मैंने सुबह उठते ही चाय पी ली, और उस चाय ने ना मेरा काम ख़राब कर दिया। मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई उससे। मैं सुबह तो कभी भी चाय नहीं पीती थी। शाम को भी कभी कभी अगर मेरा मन करता था, इनको बनाती थी मैं, तब मैं पीती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे मेरा चाय के लिए कभी मुझे क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे चाय पीनी है। बहुत से लोगों को चाय की, जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, उनको ज़रूरत लगने लग जाती है कि अब चाय पीनी है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो वो है मेरी। बट मैंने चाय पी ली सुबह सुबह ही, तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऐसी तबीयत सी ख़राब हो गई उससे। तो ये दिक्कत थी। पर अब जो है मुझे बनाना है खाना। खाने में ये हुआ कि वैसे ये सुबह ही बना देते हैं नीरज, बट आज इनके ऑफिस में जो है लंच की इनकी कुछ मतलब इनकी कोई कलीग है, उसकी ट्रांसफ़र होने वाली है, तो शायद वही खाना लेके आएंगे इन सब के लिए। तो ये टिफ़िन इनको लेके जाना था। शाम को दाल बनी थी, मूंगी की दाल। तो मैंने मतलब हम लोगों का ये था कि सुबह चपाती बनानी थी सिर्फ, बट फिर मेरे को ना कभी कभी मन नहीं करता है चपाती खाने का। तो मैंने इनको बोला कि रहने दो, ये तो सुबह अपना जो भी मतलब एग वगैरह वो सब कुछ खा के निकल गए। पर मैंने कहा हम लोग चावल बना लेंगे, जब भूख लगेगी तो चावल बना लेंगे। तो बस यही था। आज बातें बहुत हो गई ना, बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं राम कहानी। तो चलो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन में, बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी का पंगा ही है। और ये जो कपड़े डाले मशीन में, ये मैं सूखने के लिए मुझे डालने हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ पे धर्मशाला में मैं रहती हूँ, तो मैं यही का बता सकती हूँ कि बारिश जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले सैटरडे को मैंने कपड़े धोए थे, वो मेरे कपड़े जो है कल यानी कि थर्सडे को मैंने तह लगाए हैं, मतलब वो कल सूखे हैं।
तो आप सोच सकते हो ऐसे 5-6 दिन के बाद अगर कपड़े सूखे तो कितना गंदा लगता है। तो बस यही दिक्कत थी। अब बारिश, अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे सूखेंगे कपड़े। दिखाऊँ मैं यहाँ से तो इतना नज़र नहीं आएगा, बट बारिश का ही है, बाहर लगी हुई है बारिश, क्योंकि अभी मैं बाहर गई थी तो बारिश लगी हुई है। तो देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है। पर चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े धो दिए मैंने। अब जब धूप निकलेगी तो निकलेगी, नहीं तो स्टैंड पे पड़े रहेंगे बाहर, बट स्मेल आ जाती है कपड़ों में, ये दिक्कत रहती है। चलो तो बर्तन वगैरह धो के और किचन की क्लीनिंग करके मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, मतलब जो ये हमारा लिविंग एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आदित्य का कब्जा रहता है पूरा दिन भर, चाहे पढ़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, टीवी, खाना, सब कुछ यहीं पे होता है। तो ये जो है पूरे पर्दे जो है इनको इकट्ठे करके रखता है, कभी खींचता है, पैर से खींचता है, कभी हाथ से खींचता है। तो अभी भी आप इसको देख रहे होंगे, पिल्लो कुशन वगैरह सब कुछ नीचे रख के अभी फिलहाल नीचे लेटा हुआ है। तो ये आप चाहे जितने मर्जी बार समेट लो, ये दोबारा वैसा ही मिल जाता है, 10-15 मिनट के बाद दोबारा वही हाल हो जाता है। और ये कुशन के ऊपर जो कवर वगैरह रखे होते हैं ये कभी भी सेट नहीं रहते हैं मेरे घर पे, हमेशा ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं। क्योंकि जब घर पे बच्चे होते हैं ना यार, तो या फिर बच्चे खेल ही सकते हैं या फिर आप घर को ही साफ कर सकते हो, बस वही होता है। तो मैं ज़्यादा इसको रोकती नहीं हूँ, जैसे करना है। थोड़े कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं इतनी मतलब करती हूँ पूरा थक के काम, उसके बाद ये पूरा ख़राब कर देता है। बट फिर थोड़ी देर के बाद सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, इसका भी टाइम है अभी, और बेचारा कहीं बाहर तो जा नहीं सकता है खेलने के लिए, ना ही कुछ और एक्टिविटीज़ है बच्चों को करने के लिए। तो ठीक है, घर जो है वो कभी भी सजाए जा सकते हैं, बट बच्चे जो है उनका खेलना भी ज़्यादा ज़रूरी है। पर कभी कभी हाँ होता है ऐसा, वो तो सबके साथ ही होता है कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि इतनी सफाई करने के बाद भी बच्चे जो है पूरा बिगाड़ देते हैं। और बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है मेरा घर जो है वो रोड के काफ़ी नज़दीक है, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है, तो ये दिक्कत होती रहती है। तो बस मैं ये पहले बेड वगैरह, बेडशीट, ये जो कवर है इसके कुशन के, ये इनको ढंग से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो ये जो नीचे कारपेट बिछी है इस पर मैं तिल्ली वाले झाड़ू से ही ज़्यादातर साफ़ करती हूँ। आप लोगों में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि तिल्ली वाले झाड़ू से करो तो उससे ज़्यादा साफ़ होता है, मैं करती हूँ, उसी से करती हूँ ज़्यादातर। बट ये होता है कि जिस दिन मुझे ये लगता है कि इस पर कुछ ज़्यादा नहीं गिरा, उस दिन मैं जो सॉफ्ट वाली झाड़ू रहती है उसी से कर देती हूँ। पर जब कभी ऐसा लगता है कि खाना वगैरह या आदि नमकीन वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा गिरा देता है, तो फिर तिल्ली वाले झाड़ू से ही निकल पाता है। तो बस इसको क्लीन करके बाकी के काम करूँगी मैं। इसका आदित्य का जो है आधे से ज़्यादा सामान वो यहीं पे होता है, क्योंकि ये दोबारा रखता नहीं है। कभी इसकी पेंसिल्स ऐसे ही गिरी होंगी, कलर्स ऐसे ही पड़े होते हैं, तो ये होता है। बाकी धीरे धीरे बच्चा खुद ही सीख जाता है कि उसको सब कुछ सेट करके रखना है, अपनी पेंसिल वगैरह संभाल के रखनी है। अभी उसको इतनी समझ नहीं है, इतना ज़्यादा मैं खैर उसके ऊपर प्रेशर डालती भी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ें संभाल के रखे। बट फिर ये 2-3 दिन कर पाता है, फिर ये 3-4 दिन फिर से भूल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो बस यही है, बाकी काम जो है वो चलता रहेगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। इसके बाद सिर्फ झाड़ू ही बचता है जो मुझे लगाना है, तो वो भी मैं लगा लूँगी। हाँ, ये तो अभी ना सारा काम ऐसे ही लटका पड़ा है मेरा, मशीन वहीं पे लगी हुई है। बस मैंने अभी खाना खा लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए, और लाइट नहीं है, टीवी नहीं चल रहा है। तो आदित्य भी सो गया है, वो ऐसे ही मेरे साथ लेटा, मैं फ़ोन पे कुछ देख रही थी। उसने बोला मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा तो सो जाओ।
अभी वैसे 11 बज रहे हैं और कुछ भी मेरा काम नहीं, ये हो गया मतलब क्लीनिंग वाला। यहाँ पे ये अभी मैंने केला खाया तो उसका छिलका मैंने यही रखा है क्योंकि यहाँ पे मतलब ये तो सब कुछ समेटने का, साफ़ सफाई वो सब कुछ हो गया, किचन का क्लीन सब कुछ हो गया। बट ये कपड़े ना अब आधे में लटके हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर बारिश लगी हुई है और मुझे लगता नहीं है कि आज बारिश रुकने वाली है या थोड़ी देर के लिए भी बंद होगी। बिल्कुल बारिश लगी हुई है। तो एक्चुअली रोड साथ में है यहाँ पे, तो आप लोगों को शोर आता रहता होगा, हॉर्न यहाँ पे बजते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती है, चलती फिरती सड़क है। तो ये दिक्कत है। अब मैं इस चक्कर में ना मैं नहा पा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी गर्म नहीं है। सोच रही थी कि गीज़र ऑन अगर पहले ही रखा होता, पर अब क्या करें। अब आदित्य भी सो गया है, मैंने खाना खा लिया, इसने खाना नहीं खाया है, पर इसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह, सिर्फ चाय पी थी। तो मैंने खाना बना के चावल जो है दाल चावल खा लिए, इसने कुछ नहीं खाया है अभी, जो नॉर्मल सा इसका हल्का फुल्का दूध का गिलास और ब्रेकफास्ट कर दिया था इसने भी अपने पापा के साथ ही। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इन कपड़ों को कहाँ डालूँ सूखने के लिए। धुल तो पूरे गए हैं बट ये है कि आधे जो है वो मैंने सुखा दिए हैं, आधे ऐसे ही पड़े हैं। बेडशीट वगैरह ऐसे ही पड़ी है। तो बेडशीट का क्या है कि वो गीली है तो वो मुझसे उठाने के लिए मतलब मैं खुद ही सोचूं कि अभी ना उठाऊं वैसे, क्योंकि गीली बेडशीट बहुत भारी होती है। तो उस चक्कर में वो बेडशीट वाला जो काम है वो लटका पड़ा है। तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मैंने सोचा था कि आज मैं व्लॉग मतलब प्रॉपर्ली बनाऊंगी। मेरा प्रेगनेंसी का रूटीन ज़्यादातर यही रहता है मॉर्निंग में कि उठे, झाड़ू पोछा वही किया, नॉर्मल जो सबके घर पे होता है वो। तो वही मन था कि वही शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो पर क्या करूं प्रॉपर, एक तो ये था कि जब कुछ शूट करना तो उस टाइम लाइट वगैरह होनी चाहिए। तो अभी पूरे घर में ना ऐसे, अभी तो आपको दिख रहा है क्योंकि मैं खिड़की के सामने बैठी हूँ तो आपको मेरे चेहरे पे रोशनी आ रही है, बट जैसे बाकी काम करने हो ना तो अंधेरा रहता है घर में मतलब। तो लाइट काफ़ी देर की गई हुई है, काफ़ी देर की। उस टाइम मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी, आई थिंक 10 सवा 10 बजे कुछ ऐसा टाइम हो रहा था, तब की जैसी लाइट गई है, तब से लाइट आई नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये लंबा ही कट लगा है आज लाइट का। तो एक फ़ोन मेरा बिल्कुल डेड पड़ा है और दूसरा ये जिसमें मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो ये भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये कब जैसे बंद हो जाए, पर अभी है इसमें। तो आदित्य का होमवर्क आ गया, उसका होमवर्क मैंने नोट कर लिया है कि इन केस अगर फ़ोन बंद भी हो जाता तो मुझे पता हो कि इसका होमवर्क क्या है। तो बस इसका होमवर्क करवाऊंगी मैं जब ये सो के उठेगा तब। लेकिन बस यही वो है कि अगर लाइट आ जाए तो हम लोग नहा लें आराम से, बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री हो ले। तो ये था। तो ऐसा ही रहता है कुछ मेरा प्रेगनेंसी का रूटीन। रोज़ का भी ये नहीं रहता है, कभी कर पाती हूँ मैं, कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ। पर आज का मैंने दिखा दिया क्योंकि आज बहुत सारे काम थे करने के लिए। सारे काम तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि आप लोगों के घर पे भी नॉर्मल ऐसे काम होते हैं जैसे मेरे घर पे होते हैं। तो बाकी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बेशक रोज़ ब्लॉग ना बनाए बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहिएगा। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ ना कुछ जो है व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ये किया। और ठंड हो गई है यहाँ पे, ठंड तो आप देख सकते हो कि मैंने ये नाइट सूट जो है ना ये फुल स्लीव्स का पहना है क्योंकि यहाँ पे सच में ठंड है। ब्लैंकेट लेके भी मुझे कई बार ठंड लगती है। फ़ैन अगर आजकल ना भी चलाओ तो भी चल जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पंखे के नीचे ही आपको जो है चलाना ही चलाना है पंखा। गाड़ियाँ जाती रहती है, जब मैं कभी वॉइस ओवर भी देती हूँ ना तो भी पीछे से गाड़ियों की पी पी पू पू ये सब सुनाई देता रहता है। तो ये है। बाकी बस कुछ नहीं, यही था आज का अपडेट। कुछ खास आजकल चल नहीं रहा है लाइफ में। और हाँ, पिछले व्लॉग पे बहुत कमेंट आए थे कि आप मतलब जब भी ऐसे ट्रैवल करते हो कहीं पे तो आराम से जाया करो, अभी इतना ट्रैवल मत करो। नहीं, वो बहुत लंबा ट्रैवल नहीं था, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके नहीं गई थी। बाकी फिर ये होता है कि अपने हिसाब से नीरज मतलब ऐसे गाड़ी जो है वो आराम से ही चला रहे थे, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे थे या रैश ड्राइविंग वैसे नहीं कर रहे थे, आराम से ही चल रहे थे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सोचा था कुछ अलग करके दिखाऊंगी बट फिर वही लाइट ने पूरा पंगा डाल दिया बीच में,
तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई मैं व्लॉग में। पर चलो बीच बीच में अपडेट जो है वो देती रहूँगी। तबीयत आज मेरी फ़िलहाल थोड़ी ठीक है अभी, पर अब मुझे नींद वाला वो होने लग गया है, क्योंकि मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद मुझे ऐसा रहता है कि सोना ही सोना है। तो चलो फिर बाय, आप लोग व्लॉग एंजॉय करो और मैं सो जाती हूँ।